बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो कराची की बहुत ही फ़ेमस रेसिपी है, खत्री बिरयानी की रेसिपी, जो कि नॉर्थ नाज़ाबाद गोधरा में बनाई जाती है। खत्री कम्युनिटी एक कम्युनिटी है, बहुत मिलनसार लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। वहाँ के लोगों की ये स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों का कभी इत्तेफाक हुआ हो न्यू कराची या फिर गोधरा जाने का, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि खत्री बिरयानी के काफ़ी सारे पकवान सेंटर वहाँ पे मौजूद है और वहाँ की बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो आइए चलते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल में 6 दरमियाने साइज़ के प्याज को बारीक काट के इवनली काट के गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया था। ब्राउन प्याज को अलग और ऑयल को अलग मैंने सेव कर लिया है। अब उसी बर्तन में मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया है बीफ का, जो कि हड्डी वाला भी है और चर्बी वाला भी है और कुछ रूखा भी है। बोटियाँ देखें मैंने किस साइज़ की रखी हैं। बोटियाँ मैंने छोटी रखी हैं। खत्री बिरयानी की ये खसूसियत है कि उसमें बोटियाँ छोटी होती हैं, 1 इंच की हो जाती हैं। जब ये पक जाती है तो 1-1 इंच की बोटियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाव के करीब लाल पके हुए टमाटर डाले हैं। इसमें टमाटरों को मैंने थोड़ा सा थिक काटा है, ज़्यादा बारीक काट के नहीं डाला। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई मिर्चें हैं, या आप मिर्चों का पेस्ट भी ले सकते हैं, ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। ये तकरीबन 15 से 16 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने क्रश कर लिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब आ जाते हैं खुश्क मसालों की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1 टीस्पून भर के ही मैंने रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। और यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है क्योंकि खत्री बिरयानी की ये खसूसियत है कि इसमें हल्दी इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है वो हल्दी शामिल की है और 1.5 टीस्पून यहाँ पे नमक भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 गिलास में पानी इसमें डालूँगी। पानी 1 गिलास ही काफ़ी होगा क्योंकि टमाटर इसमें अच्छे खासे हैं, तो टमाटरों का पानी भी निकलेगा। और ये तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, सूखा हुआ। अब मैं इसको चमची की मदद से अच्छी तरह से मिक्सअप कर दूँगी। बस सारे मसाले मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन 30 से 45 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। जी तो व्यूवर्स, जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम तय की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 10 से 12 आलू बुखारे ले लिए हैं। ये तकरीबन 14 से 15 हरी मिर्चें हैं। हरा धनिया और पुदीने की आधी आधी गड्डी मैंने यहाँ पर ले ली है। और ये ब्राउन प्याज जो मैंने 6 दरमियाने साइज़ की ब्राउन की थी वो हैं। 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये होममेड गरम मसाला है, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है खत्री बिरयानी में। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड पर रख दूँगी क्योंकि ये हमें तह में इस्तेमाल करने हैं। एक्चुअली खत्री बिरयानी होती बहुत चटपटी और मज़ेदार सी है, बहुत तेज़ होती है ये जायके में। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं दही का घोल। इसमें भी मैं हल्दी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि खत्री बिरयानी में ज़र्दे का रंग इस्तेमाल नहीं होता, हल्दी इस्तेमाल होती है। और खुशबू के लिए यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रानी एसेंस यूज़ किया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ज़ाफ़रानी एसेंस के कलर से और हल्दी के कलर से जो है वो बिरयानी का कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि हमें रंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप आगे जाकर देखेंगे बिरयानी को, बहुत लजीज़ और बहुत ज़्यादा खुश रंग से बिरयानी बनके हमारी तैयार होगी। अब आ जाते हैं चावलों को पसाने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने पतीली में पानी ले लिया था, इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। और यहाँ पे कुछ पत्तियाँ मैंने धनिया और पुदीने की डाल दी हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 6 टीस्पून नमक के। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा, ये मिकदार मेरी आजमाई हुई है इसलिए मैं 6 टीस्पून नमक यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। देखिए व्यूवर्स, पानी में जोश आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 घंटा भीगे हुए बासमती चावल। तो चावल आप हमेशा अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा बिरयानी बनाने के लिए। जब तक चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं हम आ जाते हैं अपने कोरमे की तरफ, यखनी की तरफ। यहाँ पे देखिए तकरीबन हमारा गोश्त गल चुका है। गोश्त को हमने बिल्कुल हलवे की तरह नहीं गलाना है, बल्कि गोश्त को हमने 80% या 70% हमने गलाना है। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें 1.5 टीस्पून
पिसे हुए गरम मसाले के। ये वही होममेड गरम मसाला है जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। गरम मसाला शामिल करने के बाद फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे तह की तैयारी कर लूँगी। सबसे पहले मैं ऑयल इसमें शामिल करूँगी। ऑयल हम वही यूज़ कर लेंगे जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी। अब यहाँ पे मैं चावलों की तह लगाऊँगी। ख़याल रखिएगा कि जो चावल हम बेस में लगाएंगे वो 2 कनी के चावल हों, वो पहले निकाल लीजिएगा जब 2 कनी के हों, और फिर जो बाकी चावल हैं वो 1 कनी पे निकालेंगे आप, वो हम ऊपर की तह में लगाएंगे। इस तरह से हमारे चावल नीचे वाले हप्पा नहीं होंगे, क्योंकि खतरी बिरयानी की यखनी में पानी ज़्यादा होता है। ये देखिए मैंने इसको फैला दिया है 2 कनी के चावलों को। ये सारे 2 कनी के चावल मैं नीचे बेस में बिछा दूँगी। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी तमाम कोरमा, जितना भी कोरमा था वो सब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। एक बात आपने नोट की होगी कि इसमें तेल का इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि प्याज जो ब्राउन की थी वो तेल मैंने निकाल के अलग रख लिया था। मसाले को थोड़ा सा चमचे की मदद से फैला दूंगी। अब इसके ऊपर तह का जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था वो तमाम का तमाम मसाला इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा चटपटी बिरयानी हो तो आप तह के मसाले में भी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पे वैसे थोड़ा सा ख़याल किया है, इसको ज़्यादा चटपटा नहीं रखा है, लेकिन अगर आप चटपटी बिरयानी खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी नमक मिर्च उसमें ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम तय का मसाला बिछाने के बाद अब हम इस पे 1 कनी के बाद जो हमने चावल निकाले थे 1 कनी पर, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, ये सारे चावल नहीं हैं, इसमें से थोड़े से चावल मैंने बचाए हुए हैं, बस ये चावल हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा, एक बात का और ख़याल रखना है आपने कि चावल गर्म ही होने चाहिए। चावलों को पहले से पसा कर मत रखिएगा कि वो बिल्कुल ठंडे हो जाएं और आपस में जुड़ से जाएं। चावलों को आपने जिस वक्त निकाला है उसी वक्त आपने तह लगा देनी है। अब दही का जो हमने घोल बनाया था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आधा हम इसमें अभी शामिल करेंगे और आधा जो मैंने थोड़े से चावल रख दिए थे वो मैं अब इसमें ऐड करने के बाद उसकी एक लेयर लगा दूँगी और बाकी का दही का घोल मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। ये वो ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी, वो तमाम का तमाम ऑयल मैं इसके ऊपर फैला दूंगी। बस हमारा तह का प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और तवा रख दूंगी। तवे के ऊपर तेज़ आंच पे मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी और 15 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर पकाऊंगी। 10 मिनट पर तेज़ आंच के लिए इसलिए पकाया जाता है ताकि अच्छी तरीके से पतीली में भाप बन जाए, और फिर 15 मिनट तक हम इसको धीमी आँच पर दम पे रखेंगे। जी तो व्यूवर्स 25 मिनट हो चुके हैं, तो तैयार हैं आप। अब ढक्कन खोल दिया जाए इसका। ये लीजिए जनाब, अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। दम लगाते वक्त भी बहुत ही शानदार सी ये खुशबू निकल रही थी इसमें से, और अब तो बस क्या लाजवाब से इसमें से खुशबू निकल रही है। अब मैं इसको चमचे की मदद से मिक्स करूँगी और इसका कलर देखिए आप। हमने इसमें जर्दे का रंग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है और बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू उठ रही है। ज़रा सी डिफरेंट सी है खुशबू इसमें, लेकिन बहुत ही लजीज ये बिरयानी बनती है। आप मेरे कहने पर ये ज़रूर ट्राई करिएगा, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा चटपटी बिरयानी के शौकीन हैं वो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। एक मर्तबा ज़रूर लाजमी इसको ट्राई करना है आपने। अब मैंने जो थोड़ी सी ब्राउन प्याज बचाई थी उसके ऊपर मैं वो स्कैटर कर दूँगी, और हमारी खतरी बिरयानी अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको खाकर दिखाती हूँ, क्योंकि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी इसमें से खुशबू उठ रही है। बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज सी ये बिरयानी बनी है, और टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, क्योंकि इसमें हल्दी, ज़ीरा और गरम मसाला ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें और मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं, ज़्यादा चटपटी अगर आपने खानी है तो। बहुत मज़े की है। चलिए जनाब, मैं तो इसके साथ इंसाफ़ करने अब जा रही हूँ। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा आए हैं तो खुशामदीद है आप लोगों का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो। साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो फिर नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आप लोगों के सामने। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, और हाँ, अपना ख्याल भी ज़रूर रखिएगा।